हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज यार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में अपना जो लेफ्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में। हाँ तो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में भी चेंज होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चेंज होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। या देखो, जैसे क्यू फिलहाल इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो अगर इससे हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां और कम होगा, यहां और कम होगा। तो जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, बिकॉज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q by स्मॉल r, दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। देन जैसे जैसे करके हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो मान लीजिए सपोज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन dr डिस्टेंस इज इक्वल टू dv, then change in electric potential in unit distance, then it will be dv by dr। स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल gradient that is equal to the dv by dr, or we can say that change in electric potential with respect to the distance is called electric potential gradient। स्टूडेंट, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल में जो चेंज है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। बड़ा ही सिंपल है और हमने आपको एक वेरी करने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी करने वाली फील्ड भी दिखा दी कि पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है। तो between any two points, suppose that's the distance small r, then potential is V. After that, when we increase distance r plus dr, then potential becomes V minus dV, because when we move away from the point electric charge, then electric potential will decrease। Student, now we are moving ahead towards the relation between electric field intensity and electric potential। Student, this derivation
और फॉर्मूला बोथ आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर कमिंग सिलेबस। व्हेन स्टूडेंट बात करते हैं यार रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रिलेशन बिटवीन E एंड V। स्टूडेंट इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं हम एक पॉइंट ए, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट कर लेते हैं कि V है। क्लियर? और इसके नियर एक पॉइंट है B और वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा V प्लस dV। स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कंसीडर कर लेते हैं dx। अब स्टूडेंट यहां जो हम लोगों की कंसिडरेशन है जरा उसको ध्यान से देखना कि यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ए कंसीडर किया। इस पॉइंट ए में हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। एक अनदर पॉइंट भी कंसीडर किया हुआ है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट यहां ये जरूर ध्यान देगा कि हम जो भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे हैं। अब ये पॉइंट B, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए के कंपैरिजन में dV वोल्ट एक्सेस में। तो यार अगर ये सब कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसीडर किया हुआ है तो फिर पॉइंट ए एंड बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कंसीडर करते हैं वेक्टर E और उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स B टू A। क्लियर स्टूडेंट? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस। इन सच केसेस अब स्टूडेंट हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है कैपिटल E एंड कैपिटल V। तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q नॉट को अगर हम पॉइंट ए में प्लेस्ड करते हैं तो पॉइंट ए में इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक, देखिए पॉजिटिव चार्ज में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स acting on Q naught charge vector F is equal to EQ naught towards electric field। Clear? Electric force acting on Q naught charge vector F is equal to EQ naught towards electric field, then work to bring Q naught charge from point A to B। अब भाई पॉइंट ए से अगर इस फोर्स, ये फोर्स हमें इधर लग रहा है, तो इस फोर्स F इज इक्वल टू EQ नॉट के अगेंस्ट वर्क करके
हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू नॉट चार्ज को ले जा सकते हैं. देन वर्क टू ब्रिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज dw is equals to scalar product between force and displacement, f dx. Force and displacement both are in opposite direction, then cos 180 degree, cos 180 degree. then ये बन गया भाई, f की वैल्यू पुट कर देते हैं e q नॉट इंटू -1, then dw is equal to the माइनस e q नॉट. स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. e q नॉट इंटू dx, सॉरी e q नॉट इंटू dx इंटू -1, देन e q नॉट इंटू dx. अगेन स्टूडेंट, अगर मान लीजिए पॉइंट ए एंड बी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस dv है, तो क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. अगेन वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो स्टूडेंट जो dw वर्क मिला वो चार्ज क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस dv के प्रोडक्ट के इक्वल है. इसको इक्वेशन सेकंड कह लें. अब देखो एकदम क्लियर है स्टूडेंट कि आपने जो अब तक की बात की है उसमें पॉइंट ए से बी तक आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट को ले जाने में वर्क डन फाइंड आउट कर रहे थे. ये वर्क एक बार आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूले से फाइंड आउट किया और एक बार आपने चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूले से फाइंड आउट किया. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या क्लियर है, बोथ आर इक्वल बिकॉज both work done is to bring q naught charge from point A to B. then आप लिख सकते हैं माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू dx इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू dv. E इज इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस dv बाई dl, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर. स्टूडेंट कॉपी में लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यार एकदम सिंपल सा रिलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, उन पॉइंट के पोटेंशियल सिलेक्ट करने हैं. पॉइंट ए में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट को प्लेस किया, इसमें जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. अब आप पॉइंट ए से बी तक क्यू नॉट चार्ज को ले जाएंगे तो जो वर्क डन आपने फाइंड आउट किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट किया है, और इसके बाद जो आपने वर्क डन फाइंड आउट किया है चार्ज इनटू पोटेंशियल से फाइंड आउट किया, बोथ को आप इक्वल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के में जो रिलेशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट हम लोग यहीं पे अगर अपना एक सिंपल सा दिमाग लगाते तो इस डेरिवेशन को हम लोग एक लाइन में भी कर सकते, आराम से एक लाइन में भी ये डेरिवेशन सॉल्व हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं. यार क्या है ना, अभी जो है इसका एक लाइन में सॉल्व करने वाला आप जब डेरिवेशन देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत मजा आने वाला है, कोई दिक्कत. सिंगल लाइन में इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या तरीका होगा, तो आपको करना क्या है यार, हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको. 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? तो यार वर्क क्या बना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देन ई डी एक्स. फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री.
और स्टूडेंट हमने आपको ये बताया था कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आप वर्क करोगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV। देन दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस देन माइनस EdX, और ये सिंगल लाइन में आपका डेरिवेशन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx है ना। कमाल की बात, वोल्ट पर मीटर। तो शेयर करो यार, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो स्टूडेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाया गया वो सरफेस है जिसके एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आप दोबारा समझ लीजिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया गया वो सरफेस है जिसके एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल रहेगा। मतलब जिसके 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो उसे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज ये है Q। अब आप बताइए, इससे स्मॉल r डिस्टेंस यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r डिस्टेंस इधर साइड जाइए भाई, देन यही पोटेंशियल मिलने वाला। स्मॉल r डिस्टेंस इधर आइए भाई, यही पोटेंशियल मिलने वाला। स्मॉल r डिस्टेंस इधर आइए, यही पोटेंशियल मिलने वाला। इट मींस इसके सराउंडिंग एक जो 3 डायमेंशनल स्फीयर स्मॉल r रेडियस का हम लोग ड्रॉ करेंगे। मतलब इस पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q के सराउंडिंग जो 3 डायमेंशनल एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर के ईच एंड एवरी पॉइंट will be at a distance small r, then we can say that the electric potential at every point on this sphere will be same। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि इस स्फीयर के हर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। बिकॉज V इज इक्वल टू 1/4πε0 नॉट Q बाई स्मॉल r। भाई अगर आपका ये स्मॉल r का वैल्यू चार्ज से स्मॉल r 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 रहने वाला है स्फीयर के किसी भी पॉइंट के लिए, तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और ऐसे पॉइंट को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो जो सरफेस मिलती है उसे ही हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है यार, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एनी सरफेस over which electric potential same everywhere is called equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यार स्टूडेंट नंबर फर्स्ट बात कि अगर जो है
अगर किसी सरफेस के एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस आपने बनाया है कि जिसके हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो देन उस सरफेस के 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो 0 होगा, बिकॉज आपके सरफेस के हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, देन डिफरेंस 0 है। तो स्टूडेंट फर्स्ट यही प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। नंबर सेकेंड बात कि अगर यार उस इक्विपोटेंशियल सरफेस की इस पॉइंट में पोटेंशियल ए, इस पॉइंट में पोटेंशियल, पॉइंट ए में पोटेंशियल बी, पॉइंट बी में पोटेंशियल बी, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू 0 है, देन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां से यहां तक लाने में आपको वर्क 0 पड़ेगा। देन यार किसी भी चार्ज को अगर आप यहां से यहां पॉइंट बी तक ले जाते हो तो जो आपका वर्क डन होगा दैट विल आल्सो बी 0। So there is no any need of external work done to bring any electric charge from one point of equipotential surface to another point. It means there is no any need of work done to bring any electric charge from one point of electric potential to another point. Student नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं, since electric potential difference is equal to the scalar product between electric field intensity and displacement vector. then यार स्टूडेंट अगर dV हमारा 0 होने वाला है तो इसको लिख सकते हैं E dr cos थीटा। अब स्टूडेंट ये cos थीटा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो नहीं सकती। अब अगर 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो यार cos थीटा की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल में 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इट मींस थीटा की वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट वो 90 डिग्री आ रही। तो यार इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो यार इस बात को अगर हम लोग समझे तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपने पास ये पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी। इट मींस यहां थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनने वाला है। तो स्टूडेंट ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।